हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। अलजेब्रा जैसा कि आपको पहले से ही सुना हुआ है ये नाम कि अलजेब्रा हम मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा आपने। अलजेब्रा हम क्या करते हैं कि प्लस ऑपरेशन, मल्टीप्लाई ऑपरेशन, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं तो ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पे हम बूलियन अलजेब्रा की बात करेंगे। तो बूलियन का मतलब है कि जो हम हार्डवेयर की लैंग्वेज की बात करते हैं तो हार्डवेयर हमारी दो ही जो डिजिट्स है वो समझता है, 0 और 1, जिसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से ऑपरेशंस होते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा के अंदर। और लॉजिक गेट्स क्या होते हैं दोस्तों? लॉजिक गेट्स का मतलब है कि हम बात करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर की। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर चिप्स होती हैं, ठीक है, बहुत तरीके की चिप्स से मिलके कंप्यूटर का हार्डवेयर बना होता है। तो वो जो चिप्स होती है ना, चिप्स को हम लॉजिक गेट्स की हेल्प से ही बनाते हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेफिनेशन की कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। तो बूलियन अलजेब्रा जो है वो ट्रुथ वैल्यूज के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जो हमारा बाइनरी लैंग्वेज है उसमें 0 या 1 होता है। 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है बूलियन अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, इसके अलावा बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि ये 0 1 या फिर हम कहें ट्रू और फॉल्स डिजिटल सर्किट्स पे किस तरीके से परफॉर्म होंगे, किस तरीके से उनका ऑपरेशन होगा डिजिटल सर्किट्स के ऊपर। ठीक है, तो जो भी हमारे फोन में या कंप्यूटर में जितना भी हार्डवेयर लगा हुआ है वो पूरा एक सर्किट है। ठीक है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा सर्किट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सर्किट्स के ऊपर किस तरीके से बाइनरी में ऑपरेशंस होते हैं और फाइनली उसका आउटपुट आता है वो सब हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बूलियन के कुछ वेरिएबल्स, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं। तो हम मैंने भी आपको बताया था कि बूलियन के अंदर हम लोग बात करेंगे 0 या 1 की। और 0 को हम लोग बोलते हैं फॉल्स, 1 को बोलते हैं हम लोग ट्रू। इसके अलावा हम कुछ और तरीकों से भी 1 को और 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा 0 होता है, 0 को हम फॉल्स भी बोल सकते हैं, हम ऑफ भी बोल सकते हैं, हम लो भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं और ओपन स्विच भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से 1 को हम ट्रू भी बोल सकते हैं, ऑन भी बोल सकते हैं, हाई भी बोल सकते हैं, यस भी बोल सकते हैं और क्लोज्ड स्विच भी बोल सकते हैं। तो ये सारे नाम हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमारे जो काम की चीज है वो है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, 0 को फॉल्स बोलेंगे, 1 को ट्रू बोलेंगे। इसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, ओके, अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल्स। ठीक है, ट्रुथ टेबल्स हमारी हेल्प करती हैं ये जानने के लिए कि अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या आएगा। ये चीजें दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ट्रुथ टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होते हैं इनपुट्स और एक होता है आउटपुट। अब जो इनपुट है वो बहुत सारे हो सकते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर बहुत तरीकों से इनपुट आ सकता है। तो यहाँ पे भी हमारे इनपुट, एग्जाम्पल के अंदर दो इनपुट दिखाए गए हैं ए एंड बी, लेकिन हमारे इनपुट्स दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और उन एक दो इनपुट हो, तीन हो, चार हो, उन सबका हम मिला के एक आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि तो सबसे पहले हमने दो इनपुट दिए ए एंड बी और दोनों में हमने 1 और 1 पास किया और फाइनल आउटपुट भी आया 1। ठीक है, तो x की वैल्यू भी 1 आई और फिर हमने पास किया a में 0, b में 1, इसका आउटपुट आया 0। तो ये कैसे आ रहा है कि हम इनपुट्स दे रहे हैं अलग अलग, उसका आउटपुट 0 या 1 कैसे आ रहा है वो हम आगे की जो हमारी स्लाइड्स हैं उसके अंदर देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि ट्रुथ टेबल्स के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हम किस तरीके का इनपुट देंगे तो किस तरीके का आउटपुट हमारा आएगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ही इजी है ये। तो हम बेसिकली तीन ऑपरेशंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, एंड, और एंड नॉट।
तो हम 3 ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, और एंड नॉट। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर और ऑपरेशंस कैसे वर्क करता है। ठीक है, और जो ऑपरेशन है, और को हम लोग प्लस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मैथ्स में प्लस होता है ना, तो यहाँ पे भी बूलियन में भी प्लस साइन होता है, लेकिन यहाँ प्लस का मतलब एडिशन नहीं होता, यहाँ पे प्लस का मतलब और होता है। ठीक है, अब इस और का मतलब क्या होता है, और हमें ये कहता है कि हमारे जितने भी इनपुट्स होते हैं, मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम 2 इनपुट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो और का मतलब ये है कि अगर मेरे दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट ट्रू होगा, या यूं कहिए 1 होगा, तो मेरा आउटपुट ट्रू आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे दोनों ही इनपुट फॉल्स होंगे, यानी 0 होंगे, तो ही मेरा आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, तो यहां पे इसको लिखा भी हुआ है कि हम लोग बात करते हैं x इक्वल टू ए प्लस बी। हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे, x इक्वल टू ए और बी, तो प्लस को हम लोग और बोलेंगे। और नीचे हमें एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि जब हमने 2 इनपुट दिए, ए में 0 दिया, बी में 1 दिया, सॉरी ए में 0 दिया, बी में भी 0 दिया, तभी हमारा आउटपुट 0 आया है। ठीक है, इसके अलावा ए में 0, ये बी में 1, तो और ये कहता है कि अगर मेरा एक भी इनपुट ट्रू है तो मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। तो यहाँ पे मेरा बी जो है वो ट्रू है, बी के अंदर 1 है, तो मेरा आउटपुट भी 1 आएगा। यहाँ पे 1 0, तो ए के अंदर 1 है, तो मेरा आउटपुट भी 1 आएगा, और यहाँ पे दोनों ही 1 है, तो आउटपुट 1 ही आएगा। ठीक है, तो और हमें ये कहता है कि अगर एक भी, जितने भी इनपुट्स हैं उनमें से एक भी अगर मेरा 1 है, बाकी सारे 0 हों, तो आउटपुट मेरा 1 आएगा। 0 तभी आएगा जब मेरे सारे इनपुट 0 होंगे। तो पहले वाला केस जो था, इसमें दोनों इनपुट 0 थे, तभी मेरा 0 आया था। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा इसका गेट है, इसको बोलते हैं लॉजिक गेट। ये मेरा और का गेट है, मैं और ऑपरेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 इनपुट दिए, ए और बी। ठीक है, और ऑपरेशन इस तरीके से ही बनता है कि हम ऐसे करेंगे, ठीक है, ये मेरा ए होगा, ये मेरा बी होगा, और ये मेरा फाइनली एक्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ऑपरेशन जो है वो वर्क करता है। अब जैसे कि हमने बात की थी कि और ऑपरेशन का मतलब प्लस होता है, तो जब मैंने यहाँ पे ए दिया, बी दिया, तो इसका आउटपुट आएगा ए प्लस बी, यानी ए और बी। और ये कैसे होगा, मतलब मैंने ए में अगर 0 दिया, बी में भी 0 दिया, यहाँ भी 0 पास हुआ, यहाँ भी 0 पास हुआ, तो एक्स में क्या आएगा, 0, इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से। तो इस तरीके से हम लोग इनपुट देते हैं और उसका आउटपुट आता है लॉजिक गेट्स के अंदर। इसके बाद है मेरा एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन मुझे ये कहता है कि मेरा जो इनपुट है, वो दोनों के दोनों इनपुट अगर मेरे ट्रू होंगे, तभी मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। अगर दोनों में से मेरा एक भी इनपुट जो है वो फॉल्स है, तो मेरा आउटपुट भी क्या आएगा, आउटपुट भी मेरा फॉल्स आएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको देख सकते हैं, देखिए कि हमने लिखा x इक्वल टू ए एंड बी, ये डॉट पीछे चला गया है, तो ये डॉट यहाँ पे आएगा बीच में ऐसे, a डॉट बी, इसको डॉट ऑपरेशन बोलते हैं। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं एस x इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर, एंड ऑपरेशन के अंदर, आउटपुट 1 तभी आएगा जब दोनों के दोनों 1 होंगे, वरना अगर एक भी फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। देखिए यहाँ पे दोनों ही 0 थे, तो आउटपुट 0 आया है। यहाँ पे देखिए 0 और 1, ए 0 है, बी 1 है, तो ए 0 हो गया तो आउटपुट 0 ही आएगा। यहाँ पे ए 1 बी 0, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मेरा 0 आया क्योंकि मेरा बी 0 था। अब यहाँ पे 1 1, जब दोनों 1 है तो ही 1 आएगा। तो ये तो हमने बात की थी सिर्फ 2 इनपुट्स के बारे में। अगर मेरा 3 इनपुट है, उस केस में भी 1 तभी आएगा जब तीनों इनपुट्स 1 होंगे।
अगर एक भी इनपुट जीरो है तो एंड ऑपरेशन के अंदर आउटपुट आएगा मेरा जीरो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके लॉजिक गेट के बारे में। तो इसका लॉजिक गेट कैसे वर्क करता है वो यहाँ पे देख लीजिए। तो इसका हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम लोग लिखते हैं ए बी, मेरे दो इनपुट्स हैं। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे और फाइनली ऐसे। ठीक है, और ये मेरा x आउटपुट आएगा और x इक्वल टू आएगा ए बी, ए डॉट बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लॉजिक गेट्स ड्रॉ करते हैं एंड ऑपरेशन का। अब सोच रहे होगे कि लॉजिक गेट्स हम लोग कहाँ यूज करेंगे, तो हम जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे किसी भी इक्वेशन का तो हम इन एंड और या नॉट के लॉजिक गेट्स हम लोग लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन जो है वो मेरा यूनरी ऑपरेशन है। देखो, यूनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन होते हैं दो टाइप के, मेनली हम लोग वही पढ़ेंगे यहाँ पे। तो बाइनरी ऑपरेशन वो होते हैं, बाइनरी का मतलब होता है टू। ठीक है, तो जब मैं दो इनपुट्स पास कर रहा था किसी गेट को, दो इनपुट्स, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, बाई का मतलब टू। ठीक है, लेकिन नॉट ऑपरेशन जो है वो मेरा यूनरी ऑपरेशन है, इसके अंदर एक ही इनपुट पास होता है। ठीक है, तो नॉट ऑपरेशन को हम लोग इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। इन्वर्ट मतलब वो किसी भी इनपुट को बिल्कुल उल्टा कर देता है। ठीक है, अगर मैं जीरो इनपुट दूंगा तो आउटपुट वन आएगा, अगर मैं वन इनपुट दूंगा तो आउटपुट जीरो आएगा। तो इस तरीके से ये नॉट जो ऑपरेशन है, जो भी हम इनपुट देंगे उसका बिल्कुल उल्टा, उसका बिल्कुल रिवर्स आएगा, इसलिए इसको हम लोग इनवर्स गेट भी बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स गेट भी बोलते हैं, इसको हम कॉम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो ये सब हम इसको बोलते हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, x इक्वल टू ए डैश। ठीक है, x इक्वल टू ए के ऊपर डैश हम लोग लगा देते हैं, इसको नॉट ऑपरेशन बोलते हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि ए डैश ऊपर डैश लगा दिया, या फिर इस तरीके से। तो दो तरीके से हम नॉट ऑपरेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है कि अगर मैंने इनपुट जीरो दिया तो आउटपुट वन आ जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर मैंने इनपुट वन दिया तो आउटपुट जीरो हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसके अलावा ये इसका लॉजिक गेट है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने ए मेरा इनपुट था, हम लोग इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, आगे इसमें एक इस तरीके का सर्कल लगता है और फिर हम लोग इसका आउटपुट आ जाएगा मेरा एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा नॉट ऑपरेशन या नॉट गेट जो है वो वर्क करता है। ओके, तो लॉजिक गेट्स की हम लोग बात कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने और गेट पढ़ लिया है, एंड गेट देख लिया है, नॉट गेट देख लिया है। अब हमारे दो और मेन गेट्स हैं जिनको बोलते हैं नैंड गेट और नोर गेट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले और गेट देख लेते हैं। इसमें वही चीज है जो हमने अभी तक डिस्कस की है, सिर्फ इसमें एग्जाम्पल जो दिए गए हैं ना, अब तीन इनपुट्स के साथ दिए गए हैं, थ्री इनपुट्स के साथ। पहले हमने जो एग्जाम्पल देखे थे वो दो इनपुट के साथ देखे थे। ठीक है, तो जैसा कि हमारा जो और गेट है वो बताता है हमें कि हमारे दो या उससे ज्यादा इनपुट अगर मेरे होंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से और ऑपरेशन लग के मेरा आउटपुट आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि और के अंदर क्या होता है कि जितने भी इनपुट्स हों, अगर एक भी इनपुट मेरा वन होगा तो मेरा आउटपुट वन आ जाएगा। तो जैसे इस ट्रुथ टेबल के अंदर देख लीजिए, तो जैसे मेरे थ्री इनपुट्स है ए बी और सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब मेरे तीनों इनपुट जीरो थे तभी आउटपुट मेरा जीरो आया था, लेकिन यहाँ पे देखिए सेकंड में ये सी वन कर दिया तो वन आ गया, है ना। मतलब एक ये दो इनपुट जीरो है और एक वन है तो आउटपुट वन आ गया। तो वही मैं कह रहा था आपको कि अगर तीन चार पांच जितने भी इनपुट्स हैं उन सब में से बाकी चाहे सारे जीरो हो, अगर एक भी इनपुट वन आ गया तो मेरा आउटपुट वन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो वन थे तब भी वन आया, या एक वन था तब भी वन आया, फिर दो वन फिर वन आएगा, फिर दो वन फिर वन आया, और फिर तीनों वन में तो वन आएगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा और ऑपरेशन वर्क करता है और हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से। तो जब मैंने तीन इनपुट लिए थे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो प्लस साइन हमारा और गेट को रिप्रेजेंट करता है बूलियन अलजेब्रा के अंदर। तो इसी तरीके से ये मेरा
और गेट है, इसमें मैंने 3 इनपुट दिए थे और इस तरीके से मेरा गेट बनता है। मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ। तो मेरे 3 इनपुट्स हैं A, B एंड C। तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये मेरा X है। तो इस तरीके से मेरा और ऑपरेशन वर्क करता है। तो नेक्स्ट है मेरा एंड गेट। एंड गेट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एंड का मतलब होता है कि जब मेरे सारे के सारे इनपुट्स 1 होंगे तभी मेरा आउटपुट 1 आएगा। अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट मेरा 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाले केस में तीनों 1 थे तभी 1 आया था, वरना देखिए यहाँ पे तो तीनों ही 0 हैं तो 0 आएगा, यहाँ पे 2 0 हैं तो 0 है, यहाँ पे भी 2 0 हैं तब भी 0 है, इस वाले केस में एक ही 0 है तो भी 0 है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सारे इनपुट्स अगर 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा। अगर 4 इनपुट्स है मान लो, उसमें से एक भी 0 हो गया तो मेरा आउटपुट 0 ही आएगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं ये कैसे लिख सकता हूं कि ये कॉम्बिनेशन मैं कैसे बनाऊं। मतलब अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसका लॉजिक क्या है, देखिए मेरे जब 3 इनपुट थे तो सबसे पहले मैं ए के अंदर क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा देखो 4 zeros और फिर 4 ones। 4 बार 0 लिखा है मैंने, फिर 4 बार 1 लिखा है। फिर मैं आता हूं बी की बात, 2 0 2 1, 2 0 2 1, ठीक है। फिर सी के अंदर 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, ठीक है। तो बस ये पैटर्न आपको याद करना है कि पहले 4 0, पहले 4 0, फिर 4 1, फिर 2 0, फिर 2 1, अगले वाले में 1 0 1 1, 1 0 1 1। इस तरीके से आप यहाँ पे ये पूरा इनपुट सेट बना सकते हो। और आउटपुट तो आपको पता लग ही गया है कि एंड गेट के अंदर तीनों 1 होंगे तभी 1 आएगा, वरना सारे 0 आएंगे, ठीक है। इसके अलावा इस तरीके से इसका लॉजिक गेट होता है कि जैसे मेरे 3 इनपुट्स हैं तो इस तरीके से मैं इसको बनाता हूं, ये मेरा एंड गेट बन जाता है, ठीक है। अगेन मेरा नॉट गेट है, ये बिल्कुल सेम है क्योंकि इसके अंदर एक ही इनपुट होता है, तो हम लोग 3 या 4 इनपुट की तो बात कर ही नहीं सकते इसके अंदर। तो इसके अंदर वही चीज है कि अगर मैं इनपुट 0 दूंगा आउटपुट 1 आएगा, इनपुट 1 दूंगा तो आउटपुट 0 आ जाएगा। और इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है ए, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो जो भी इनपुट दूंगा उसका रिवर्स मेरा आउटपुट आ जाएगा नॉट गेट के अंदर, ठीक है, ओके। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके की एक्सप्रेशन आप लोगों ने मैथ्स में देखी है। तो कुछ एक्सप्रेशन दी हुई है, मुझे इन एक्सप्रेशंस का यूज करके लॉजिक सर्किट और यूं कहीं लॉजिक डायग्राम बनाना है मुझे। एंड और नॉट गेट का यूज करके, इन 3 गेट्स का यूज करके मुझे ये डायग्राम्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो पहले एग्जांपल की बात करते हैं। यहां पे मेरी बात कर रहा है ए बी प्लस सी, मतलब यहां पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ए बी का मतलब है ए डॉट बी, ठीक है। अगर डॉट नहीं दिया गया है तो हम मान के चल सकते हैं कि ये एंड ऑपरेशन ही है। तो ए डॉट बी प्लस सी, मतलब इन दोनों के बीच में तो एंड ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। और जो आउटपुट आएगा इन दोनों का, उसके साथ सी का और ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। तो वो कैसे लगेगा मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए मान लो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है मेरा, ठीक है। मेरे जब 3 इनपुट्स है ना, तो मैं ये तीनों इनपुट्स यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ए बी और सी 3 इनपुट्स आएंगे मेरे, ठीक है। अब ए और बी का एंड है तो मैं ए और बी के साथ एंड ऑपरेशन लगा देता हूं, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी आ गया मेरा। अब देखिए ए डॉट बी का साथ प्लस है, मतलब पूरे के साथ प्लस सी है, तो मैं इस सी को यहां पे कर देता हूं। अब मेरे 2 इनपुट हो गए, देखो ये तो मेरा सी है और ये ए डॉट बी है, इनके साथ क्या है और ऑपरेशन, तो ये मैंने और ऑपरेशन लगा दिया और फाइनल मेरा आउटपुट आ गया एक्स, ठीक है। तो x इक्वल टू ए बी प्लस सी था, तो इस तरीके से मैंने इसका
सर्किट डायग्राम जो है वो बना दिया है। ठीक है, मैं आपको इसका आउटपुट भी एक बार दिखा देता हूं। तो देखिए, यही सेम चीज है जो मैंने अभी बनाई थी आपके लिए। ठीक है, ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी बना के दिखाई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेकंड एग्जांपल की, सेकंड एग्जांपल क्या है, a प्लस बी है, पहले a और b का और ऑपरेशन है और फिर डॉट c है। ठीक है, c मल्टीप्लाई में है, तो पहले मुझे a और b का और करना पड़ेगा और फिर जो आउटपुट आएगा उसको c के साथ एंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें कितने इनपुट्स हैं मेरे, a b और c, तीन इनपुट्स हैं। तो मैं लिखता हूं a b और c। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ए और बी का और ऑपरेशन है, तो ए बी के साथ में ये बन जाएगा ए प्लस बी, ए और बी का और ऑपरेशन हो गया। अब इस जो ए और बी का और ऑपरेशन का आउटपुट आया है, यानी ये आया जो, इसके साथ मेरा सी का एंड है, तो मैं सी को लेके जाऊंगा इसके पास और ये इसका एंड ऑपरेशन बन गया और ये मेरा फाइनली आउटपुट आ गया एक्स। ठीक है, तो बड़ा इजी है, ये डायग्राम्स ड्रॉ करना बहुत इजी है। ठीक है, तो ये मेरा एग्जांपल नंबर 2 था, इसका भी डायग्राम आगे बना हुआ है, आप देख सकते हो रेफरेंस के लिए। इसके अलावा मेरा थर्ड एग्जांपल जो है, इसके अंदर क्या है कि a प्लस बी और ऊपर क्या है डैश, डैश का मतलब आपको पता है कि नॉट ऑपरेशन होता है, मतलब सबसे पहले मुझे a और b को प्लस करना है, a और b का और करना है और फिर जो आउटपुट आएगा उसको नॉट कर देना है। ठीक है, तब मेरा a प्लस बी का डैश बन जाएगा। तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखिए सबसे पहले मैं देखता हूं कितने इनपुट्स हैं मेरे, दो ही इनपुट्स हैं इसमें, a और b। तो मैं लेता हूं a और b, दो इनपुट्स हैं। तो सबसे पहले क्या है, a प्लस बी है, तो मैं दोनों को और ऑपरेशन कर देता हूं दोनों का। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा, a प्लस बी। अब क्या है, मुझे a प्लस बी का डैश करना है, डैश का मतलब मुझे नॉट गेट लगाना है, तो मैं इसके आगे यहाँ पे नॉट गेट लगा देता हूं। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का डैश। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही इजी है, आपको अगर गेट्स पता लग गए ना तो ये लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसका, ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो ये उनके आउटपुट्स हैं। ठीक है, ये मेरे नॉट वाला आउटपुट है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में हमें यह बताया गया है कि हम किस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं कि हम जो इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट कैसे आएगा। ठीक है, सबसे पहले मान लो ये मेरा लॉजिक गेट है, तो मैं इसके हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से लॉजिक गेट ड्रॉ कर लूंगा। तो इसके हिसाब से मैंने मान लो ड्रॉ कर लिया, तो ये मेरा लॉजिक गेट मान लो ड्रॉ हो गया। ये 1 1 0 1 0 जो लिखा हुआ है इसको भूल जाओ अभी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि मान लो मैंने a में 0 दिया, b में 1 दिया, c में 1 दिया और d में 1 दिया, मैंने 4 इनपुट दिए, तो इनके हिसाब से आउटपुट क्या आएगा वो इसके अंदर दिखाया गया है। तो देख लेते हैं हम। तो देखो, a में 0, b में 1, c में 1 और d में 1। अब सबसे पहले क्या हुआ कि a का हमने नॉट कर दिया, तो जो 0 इनपुट था वो बन गया मेरा 1, 0 क्या बन गया, 1 बन गया। b में 1 है, c में 1 है, हमने इन तीनों का एंड ऑपरेशन कर दिया है तीनों का। अब देखिए यहां पे कि 3 इनपुट्स जा रहे हैं, ए का भी हमारा 1 हो चुका है नॉट की वजह से, बी में भी 1 है, सी में भी 1 है, तो तीनों इनपुट्स 1 है, तो आउटपुट मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया है मेरा, ये देखिए कि ए का इनपुट यहां पे जो आ रहा है वो हमने डी के साथ और कर दिया है, डी के साथ हमने और कर दिया है। तो ए में क्या था, 0 था। ठीक है, ए का 0 था, वो हमने यहां पे आया और हमने डी का 1, इन दोनों को यहां पे और कर दिया। तो और का हमें पता है क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया मेरा। इसके बाद मैंने इसको नॉट कर दिया, तो 1 था तो मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से 1 आ रहा था, ये 0 है, दोनों को हमने एंड कर दिया, तो 1 और 0, तो एक भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट 0 आता है। तो इस तरीके से मैं इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, बहुत इजी है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है।
ठीक है, आप लोगों को ये और ये इन तीनों का लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाए थे ना, वैसे ही बनाना है आपको एक एक करके, ठीक है। और इन तीनों की आपको ट्रुथ टेबल बना के दिखानी है, ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका होमवर्क है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अगले ऑपरेशन की, जिसको हम लोग बोलते हैं नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट के बारे में एक चीज समझ लीजिए कि ये दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है, नॉट और एंड, दो गेट्स का कॉम्बिनेशन। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे उल्टा, हम इसको उल्टा पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे एंड नॉट। नैंड गेट को हम ऐसे पढ़ेंगे एंड नॉट, मतलब हम इसको उल्टा पढ़ेंगे, पहले एंड और फिर नॉट, ठीक है। अगर आप ये चीज पढ़ना सीख लोगे तो ये गेट बहुत ही ईजी है, एंड नॉट गेट, ठीक है। नैंड का मतलब है एंड नॉट, ठीक है। अब इसमें होता क्या है तो ये देख लीजिए। सबसे पहले मान लो, पहले हम क्या करते हैं, जैसे मेरे दो इनपुट्स हैं ए और बी, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, x इक्वल टू, सबसे पहले हम इनका एंड करेंगे, ए बी, ए डॉट बी, ठीक है। और इस अब क्या करेंगे, इसका नॉट करेंगे, तो ए बी डैश, ये यू कहिए, हम इसको लिख सकते हैं ए बी का बार, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से नॉट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे इसके ऊपर ये ऐसे बार आएगा ए बी के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है हमारा नैंड गेट, पहले हम दोनों का एंड करेंगे, फिर जो आउटपुट आएगा उसका नॉट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए वो हम कैसे करेंगे। तो ये इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि एंड गेट जो है वो ऐसे बनता है, ठीक है। नॉट गेट जो है वो ऐसे बनता है, ठीक है। तो नॉट गेट का हमने ये डॉट उठाया और यहां पे लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये डॉट आगे लगा दिया, तो ये बन गया मेरा नैंड गेट, ठीक है। तो यही है मेरा यहां पे दिखाया गया है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि पहले एंड और फिर नॉट। अब इसमें देखिए कैसे कैसे वर्क होता है। देखिए मेरे दो इनपुट्स हैं ए और बी, इनको भी हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 बार 0 2 बार 1, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों का एंड ऑपरेशन किया। तो पहले मैंने लिखा है ए बी, ए एंड बी, और फिर जो ए बी आएगा उसका मैंने नोट कर दिया है, तो वो बन जाएगा मेरा नैंड, ठीक है। तो देखिए मेरे दो इनपुट से यहाँ पे 0 और 1, 0 सॉरी मेरे दो इनपुट से यहाँ पे 0 और 0, तो आउटपुट क्या आएगा 0। आपको पता है कि एंड का आउटपुट तभी 1 आता है जब दोनों 1 हो। तो मेरा जो लास्ट वाला इनपुट है ये वाला, इसी में दोनों 1 है, तो यहाँ पे मेरे दोनों 1 आ गए हैं, दोनों 1 के हिसाब से यहाँ पे मेरा 1 आ गया है। बाकी तीनों मेरे क्या है, 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इनपुट में से एक एक 0 है। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने इस ऑपरेशन का जो आउटपुट आया था ए बी, इसका नॉट कर दिया। अब नॉट में क्या होता है कि बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, जहां पे 0 होगा वहां 1 आ जाएगा, जहां 1 होगा वहां 0 आ जाएगा। तो देखिए ये तीनों मेरे जब 0 थे तो ये तीनों 1 हो जाएंगे, और मेरा ये वाला ऑपरेशन जो है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं, ये देखिए हम नैंड गेट से ये समझ सकते हैं कि जब भी मेरे दोनों इनपुट्स 1 होंगे, ठीक है, तभी मेरा यहां पे 0 आ रहा है ना। जब दोनों 1 होंगे तभी 0 आ रहा है, वरना हमेशा 1 आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा नैंड गेट है। नेक्स्ट है मेरा नोर गेट। नोर गेट को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, और नॉट, इसको भी मैं उल्टा ही पढ़ना है, और नॉट, पहले हम और ऑपरेशन करेंगे और फिर यहाँ पे एंड ऑपरेशन, सॉरी नॉट ऑपरेशन करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, पहले हमने और ऑपरेशन किया और फिर हमने इसका नॉट कर दिया, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल बार। तो ये दोनों तरीके हैं इसको लिखने के, ठीक है। तो यहां पे ए प्लस बी के ऊपर बार आएगा, ठीक है।
तो ये तरीका है नॉर गेट को रिप्रेजेंट करने का। तो अब इसका जो सर्किट डायग्राम है, या यूं कहिए कि उसका गेट है, वो कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला था कि हम इसको करेंगे और फिर नॉट करेंगे। तो ये मेरा, मान लो, देखो ये मेरा और ऑपरेशन ऐसे होता है, ठीक है, और ऐसे मेरा नॉट ऑपरेशन होता है। मैं दोनों को मिला दूंगा तो इसका डॉट यहां पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, इसके आगे भी डॉट लगा दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा नॉर गेट, ठीक है। तो यही चीज यहां पे दिखाई गई है, यही यहां दिखाई गई है, ठीक है। अब देखिए इसका आउटपुट कैसे आएगा। इसमें सेम मैं फिर से दो इनपुट लूंगा, ए और बी। दोनों का मैं सबसे पहले, मैंने बोला था कि हम और करेंगे और फिर नॉट करेंगे, तो दोनों का मैं पहले और करूंगा, ए प्लस बी, और फिर जो ए प्लस बी का आउटपुट आएगा उसको मैं नॉट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए सेम मेरे इनपुट्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। अब और में क्या होता है, आपको पता है कि और में अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट मेरा 1 आ जाता है। तो देखिए मेरे सिर्फ पहले वाले जो दोनों इनपुट है वो 0 है, तो मेरा आउटपुट 0 आ गया था। बाकी तीनों इनपुट्स में एक या उससे ज्यादा 1 है, ठीक है। यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ दोनों ही 1 है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1, तीनों का 1 आ गया, ठीक है। अब नॉट गेट क्या करेगा, इन इनपुट्स को बिल्कुल ही रिवर्स कर देगा। अगर 0 होगा तो 1 आ जाएगा, 1 होगा तो 0 आ जाएगा। तो सिर्फ मेरा जो पहले वाला केस है यहाँ पे 0 है तो मेरा आउटपुट 1 आ गया, बाकी तीनों में 1 है तो मेरा तीनों 0 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा नॉर गेट वर्क करता है। तो हम इसको यूं समझ सकते हैं कि नॉर गेट के अंदर अगर दोनों इनपुट 0 होंगे तभी नॉर गेट 1 आउटपुट देगा, इसके अलावा बाकी किसी भी इनपुट में वो 0 आउटपुट देगा, ठीक है। ये कुछ थ्योरम्स हैं बूलियन अलजेब्रा की जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को ट्रू और फॉल्स प्रूव करने के लिए। सबसे पहली है हमारी जिसको बोलते हैं फॉलेसी, मतलब x इंटू 0 का आउटपुट आएगा 0। आपको पता है कि मल्टीप्लाई का मतलब यहां पे डॉट ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन है, ठीक है। तो मुझे पता है कि एंड ऑपरेशन के अंदर अगर मेरा 0 आता है इनपुट तो आउटपुट 0 ही आता है। x का मतलब है कि x के अंदर कुछ भी हो सकता है, x एक वेरिएबल है, ठीक है। x के अंदर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन x के अंदर कुछ भी हो हमें से फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0 से एंड ऑपरेशन कर रहा हूं, तो उसका आउटपुट 0 ही आएगा। इसको बोलते हैं फॉलेसी। सेम नेक्स्ट है मेरा जिसको बोलते हैं टोटोलॉजी। x प्लस 1 इक्वल टू 1, मतलब x में कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, अगर मैं उसको 1 के साथ और कर रहा हूं, 1 के साथ प्लस कर रहा हूं, तो आउटपुट मेरा 1 ही आएगा। चाहे मैं 0 प्लस 1 करूं तो भी 1 आएगा, 1 प्लस 1 करूं तो भी 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा इंडेम्पोटेंस लॉ। इसमें क्या बोल रहा है कि x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब मैं x का डॉट x करूंगा तो मेरा x ही आएगा। कैसे, अगर मैं 0 इंटू 0 करूं, x में क्या हो सकता है, x में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, दो ही इनपुट हो सकते हैं। तो अगर मैं x में 0 मान लेता हूं तो 0 इंटू 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर x में 1 हुआ तो 1 इंटू 1 क्या आएगा, दोनों ही 1 है तो भी 1 आएगा। तो क्या हुआ, जो भी x में होगा वही तो आउटपुट आ रहा है, इसलिए x इंटू एक्स क्या होगा मेरा, वापस से x ही हो जाएगा। सेम एक और इंडेम्पोटेंस लॉ है कि x प्लस एक्स भी x होगा। कैसे, x में अगर 0 हुआ तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 और 0 0 ही होता है। और अगर x में 1 हुआ तो 1 प्लस 1 भी क्या होता है, मेरा 1 ही होता है। दोनों मेरे ट्रू है तो ट्रू ही आएगा और केस में भी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। अगर मैं लिखता हूं x इंटू एक्स बार तो मेरा आउटपुट आएगा 0। कैसे आएगा, देखो x में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। मान ले पहले x में 0 है तो x में 0 डॉट x बार, मतलब 0 का अपोजिट, x बार का मतलब क्या होता है, नॉट गेट। तो x में अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1। तो 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 ही आएगा। अगर x में 1 है तो 1 का अपोजिट 0 हो जाएगा, तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। एक और कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है कि अगर x प्लस एक्स बार है तो 1 आएगा। कैसे, x में 0 हुआ तो 0 प्लस 0 का
अपोजिट क्या होगा, एक्स बार है तो जीरो का अपोजिट क्या होगा, वन। हमें पता है और गेट में एक भी इनपुट वन है तो वन आता है। अगर एक्स में वन है तो प्लस एक्स बार में कितना हो जाएगा, जीरो, तो भी ये वन ही आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। नेक्स्ट है मेरा जिसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन लॉ। एक्स का डबल बार इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स का बार और फिर बार। इसका मतलब मैं क्या ले सकता हूं, इसको ऐसे ले सकता हूं कि एक्स का पहले बार है और फिर उसका बार है। इसका मतलब क्या होगा, मान लो एक्स में है जीरो, तो जीरो का बार और फिर बार। अब देखो जीरो के बार का मतलब क्या होता है, वन, जीरो का मतलब वन, लेकिन बाहर वाला अभी बार बचा हुआ है। फिर वन का बार क्या होता है, जीरो, तो वापस से जीरो से स्टार्ट कर जीरो ही आ गया। तो एक्स का डबल बार क्या होगा, एक्स ही होगा। सेम एक्स में अगर जीरो ऐड करूंगा तो जीरो मैं प्लस कर रहा हूं, ठीक है, तो आउटपुट डिपेंड करेगा कि एक्स में क्या है। देखो मान लो मैंने किया है एक्स प्लस जीरो, तो एक्स में क्या हो सकता है, एक्स में वन हो सकता है या एक्स में जीरो हो सकता है। तो वन प्लस जीरो करूंगा या जीरो प्लस जीरो करूंगा, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, आउटपुट अब इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक्स में वन होगा तो वन आ जाएगा, एक्स में अगर यहाँ पे जीरो है तो जीरो आ जाएगा। इसलिए एक्स प्लस जीरो क्या होता है, एक्स ही होता है। सेम एक्स इंटू वन क्या होता है, एक्स, एक्स डॉट वन क्या होता है मेरा, एक्स ही होता है। कैसे मतलब, देखो एक्स में जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, तो इसको डॉट वन करूंगा दोनों के साथ, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर मेरे एक्स में जीरो है तो जीरो इंटू वन क्या होता है, मल्टीप्लाई, जीरो ही होता है। वन इंटू वन भी क्या होता है, वन ही होता है। तो क्या हुआ, आउटपुट डिपेंड किस पे कर रहा है, आउटपुट डिपेंड कर रहा है एक्स पे पूरा। अगर एक्स में जीरो है तो आउटपुट जीरो आया है, एक्स में वन है तो आउटपुट वन आया है। तो इसीलिए एक्स इंटू वन क्या होता है, मेरा एक्स ही होता है। तो ये मेरी कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, मतलब हम और ऑपरेशन चाहे एक्स प्लस वाई लिखें या वाई प्लस एक्स लिखें दोनों सेम होता है। ऐसे ही एंड ऑपरेशन भी चाहे एक्स इंटू वाई करें या वाई इंटू एक्स करें, दोनों मेरी सेम चीज होती है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसके अलावा चाहे हम एक्स प्लस ब्रैकेट में वाई जेड करें या एक्स प्लस वाई के ब्रैकेट में और फिर अलग से जेड प्लस करें, या तीनों को एक्स प्लस वाई प्लस जेड करें बिना ब्रैकेट के, तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा हम चाहे एक्स ब्रैकेट में वाई जेड करें या एक्स वाई ब्रैकेट में करें और जेड अलग से कर मल्टीप्लाई करें, या तीनों को एक्स वाई जेड को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दें, तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तीनों का आउटपुट सेम ही आएगा मेरा। ठीक है, ओके। अब है हमारा एसोसिएटिव लॉ, इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो ये क्या है, देखो x ब्रैकेट में y प्लस जेड, जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या होता है, ब्रैकेट ओपन जब होता है तो सबसे पहले x y से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया x y, फिर प्लस साइन बीच में है y प्लस जेड के तो यहां भी प्लस साइन आ जाएगा मेरा बीच में, और फिर x z से मल्टीप्लाई होगा तो होगा x z। तो इस तरीके से हमारे ब्रैकेट्स ओपन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, देखो y प्लस w प्लस एक्स है ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में है y प्लस z। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले w, देखो इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, w प्लस एक्स है मेरा, y प्लस z है मेरा। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये w y से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा w y, बीच में क्या है मेरा, बीच में प्लस साइन है तो आ जाएगा प्लस, फिर क्या होगा w मल्टीप्लाई होगा z से, w और z, फिर हो जाएगा w z, फिर प्लस, फिर होगा x मल्टीप्लाई y से तो x y, फिर प्लस साइन बीच में सबके, फिर होगा x मल्टीप्लाई z से तो हो जाएगा x z। तो यही मेरा आउटपुट ये आ गया है। आप मैच कर लीजिए, थोड़ा आगे पीछे होगा लेकिन आउटपुट वही आया है जो यहां पे मेरा आता है। ठीक है, इसके अलावा x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स ही होता है। कैसे, जैसे मान लो x प्लस एक्स वाई, ठीक है, अब इन दोनों में से x मैं कॉमन ले सकता हूं ना, तो x मेरा कॉमन आ गया,
बचा क्या, 1 प्लस वाई, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ठीक है। और अभी हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था कि मैं किसी के साथ भी 1 और करता हूं तो उसका आउटपुट 1 ही आएगा, चाहे वाई में क्या हो सकता है, वाई में 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो दोनों ही केस में चाहे वाई में 0 हो चाहे 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब मैं 1 के साथ यहां पे और कर रहा हूं उसको, तो आउटपुट 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट में 1, तो x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x ही आएगा। ये भी हमने पीछे वाले लॉ में पढ़ा था, ठीक है। तो ये मेरा यहां पे आ गया है। आप लोगों का काम क्या है, ये भी आपका एक होमवर्क है कि आपको ये सारी थ्योरम जो है तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को ये सारी की सारी जो थ्योरम्स हैं ये प्रूव करनी है ट्रुथ टेबल की हेल्प से। ट्रुथ टेबल आप यूज करोगे और इन सारी थ्योरम्स को आप प्रूव करोगे। वो आप कैसे करोगे ये देखो, जैसे पहले की बात कर लेता हूं मैं। आप दो इनपुट लोगे, एक्स के और वाई के, ठीक है। तो देखिए मेरा एक्स होगा और वाई होगा, दो इनपुट्स होंगे मेरे। एक्स में क्या हो सकता है, देखो 0 0 1 1, यहाँ पे वाई में 0 1 0 1, ठीक है। सबसे पहले क्या देखूंगा मैं, एक्स प्लस वाई है मेरा, एक्स प्लस वाई। इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या करेंगे हम, पहले 0, एक्स में क्या है 0, वाई में क्या है 0, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा। फिर 0 प्लस 1 क्या होगा मेरा, एक भी 1 होता है और में तो क्या आता है, 1 आता है। 1 प्लस 0 भी 1 आएगा, 1 प्लस 1 भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। फिर है मेरा क्या है, ये y प्लस एक्स, तो मैं लिखूंगा y प्लस एक्स, ठीक है। y प्लस एक्स। अब देखो y प्लस एक्स में क्या होगा, मैं y वाले इनपुट को x से प्लस करूंगा, तो y में क्या है 0, x में क्या है 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। y में क्या है 1, x में क्या है 0, ठीक है। y में 1 है, x में 0 है, तो 1 प्लस 0 भी क्या हो जाएगा, 1। x में y में क्या है 0, x में क्या है 1, तो 1। y में भी 1, x में 1, तो 1। तो ये देखिए ये दोनों क्या हो गए मेरे, सेम हो गए। दोनों में क्या है 0 1 1 1, इसमें क्या है 0 1 1 1। इसका मतलब क्या है मेरा, ये दोनों सेम है, सेम चीज है ये। तो इस तरीके से मुझे ट्रुथ टेबल की हेल्प से ये सारी थ्योरम जो है वो प्रूव करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं इसको। इसको क्या, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा x प्लस वाई का बार है तो ये क्या होगा, मैं जब इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो जहां पे भी बार नहीं लगा हुआ वहां बार लग जाएगा, और जहां पे प्लस साइन है वो डॉट साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर और गेट है तो एंड गेट बन जाएगा। तो अब देखिए मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो x के ऊपर बार नहीं है तो लग जाएगा x के ऊपर बार, प्लस साइन है तो हो जाएगा डॉट, y के ऊपर बार नहीं है तो लग जाएगा y बार। तो इसको बोलते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ। तो इस तरीके से मेरे जो है ये ओपन होते हैं। सेम x y के ऊपर अगर बार इस तरीके से है, इसको मैं खोलता हूं तो देखिए x के ऊपर बार नहीं है तो लग जाएगा x के ऊपर बार, x डॉट वाई हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट डॉट ही होता है, एक्स वाई का मतलब x डॉट वाई होता है। तो डॉट साइन है तो वो बन जाएगा प्लस, y बन जाएगा y बार, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो है वो ब्रैकेट के ऊपर जो डैश या नॉट साइन लगा होता है वो इस तरीके से मेरा ओपन होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज इस स्लाइड के अंदर लिखी हुई है मेरी। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सलिटी ऑफ नैंड गेट। देखो अगर मैं बात करता हूं यूनिवर्सल गेट्स की, तो मेरे दो ही गेट्स होते हैं जिनको मैं यूनिवर्सल गेट्स बोल सकता हूं। एक होता है मेरा नैंड गेट, एक होता है मेरा नॉर गेट। तो नॉर और नैंड गेट मेरे यूनिवर्सल गेट्स हैं। यूनिवर्सल गेट्स इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे गेट्स हैं जिनकी हेल्प से मैं कोई भी गेट बना सकता हूं, ठीक है। मैं नैंड गेट की हेल्प से और गेट भी बना सकता हूं, एंड गेट भी बना सकता हूं, नॉट गेट भी बना सकता हूं और नॉर गेट भी बना सकता हूं।
मैं सारे गेट बना सकता हूं नैंड गेट की हेल्प से। सेम मैं सारे गेट बना सकता हूं नोर गेट की हेल्प से भी। तो वही सारी चीजें इस स्लाइड के अंदर दिखाई गई हैं। तो सबसे पहले ये दिखाया गया है कि मैं नैंड गेट का यूज करके नॉट गेट कैसे बना सकता हूं। तो वो देखिए यहां पे दिखाया गया है। इसमें क्या किया गया है, इसमें यह किया गया है कि नैंड गेट के अंदर जो दो इनपुट आ रहे हैं वो अलग अलग इनपुट ना लेके सेम ही इनपुट दो बार दिया गया है। तो देखिए ए मेरा इनपुट था, वही दोनों बार दिया गया है। मुझे पता है कि क्या होता है जब मैं दो इनपुट देता हूं तो उनका पहले एंड होता है, ए एंड ए, दोनों इनपुट ए ही है मेरे। तो सबसे पहले एंड करूंगा फिर नॉट करूंगा, तो ए एंड ए का बार। आपको पता है हमने पीछे थ्योरम्स पढ़ी हैं कि ए एंड ए यानी एक्स इंटू एक्स एक्स ही होता है, तो ए इंटू ए भी ए ही हो जाएगा मेरा, और ए का बार। तो ये क्या बन गया मेरा बन गया नॉट गेट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने नैंड गेट को इस फॉर्मेशन में लगाया तो मेरा आ गया ए डॉट बी। आप एक काम करना कि इसके अंदर आप इनपुट डाल के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैंने इस तरीके से नैंड गेट्स को अरेंज किया तो मेरा आ गया ए प्लस बी, मतलब और गेट। ये मेरा क्या था, एंड गेट। तो इस तरीके से मैंने सारे गेट्स जो है वो बना लिए नैंड गेट की हेल्प से। सेम मेरा नॉर गेट है, इसमें भी मैंने इस तरीके से लगाया तो आ गया ए बार, ये बन गया नॉट गेट। इस तरीके से मैंने नॉर गेट्स को अरेंज किया तो बन गया और गेट। इस तरीके से अरेंज किया तो बन गया एंड गेट। तो इसलिए इनको बोलते हैं हम यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, तो इस स्लाइड्स के अंदर, इस टॉपिक के अंदर इतना ही। तो हमने लॉजिक गेट्स और बुलियन अलजेब्रा का जो टॉपिक है वो फिनिश कर दिया है। तो जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है इन स्लाइड्स के अंदर वो आपको पूरा करना है। आपको एक कॉपी बनानी है कंप्यूटर साइंस की, उसके अंदर आपको वो सारे होमवर्क जो है वो परफॉर्म करने हैं। स्टिल आपके मन में कोई डाउट हो तो मैंने आपको बोला था कि आप लोग बुक परचेज कर लो, एक बार बुक में से भी उसको रीड कर लेना। अगर स्टिल आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता देना कि सर मुझे ये डाउट है, मैं उस टॉपिक को वापस से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा।